बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा आज हम लोगों का टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, इनकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को हम लोग पीछे बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके हैं। बॉन्ड के अंदर के पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। जब कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो होमो एटम्स के दरमियान में बनते हैं तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जब हेट्रो के दरमियान में बनते हैं तो वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड बॉन्डिंग बनती थी। आज हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चूँकि पोलैरिटी के क्रिएट होने की वजह से इनकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। नंबर 1 तो ये है कि नॉन पोलर जो हैं, नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। नॉट डिसॉल्व इन वाटर, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, नॉन पोलर। बट पोलर जो होंगे डिसॉल्व इन वाटर। पोलर कंपाउंड जो होंगे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। नंबर 2 जो है नॉन पोलर जो है वो नॉन कंडक्टर है। नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि पोलर कंपाउंड जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। पोलर कंपाउंड्स कंडक्टर्स, वो कंडक्ट करते हैं। अब यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वो ये कि वाई पोलर कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी वजह ये है कि दे रिएक्ट विद, ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। रिएक्ट विद वाटर, कन्वर्ट इनटू आयंस। ये वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो ये उसके नतीजे में आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे पोलर कंपाउंड्स, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आता है। ये इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे पोलर और नॉन पोलर के अंदर। पहला तो उसका डिसॉल्व का था कि वो वाटर में जो नॉन पोलर है वो नहीं होते, जबकि पोलर जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जबकि पोलर कंडक्ट करते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। और उसका रीजन ये है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल है वो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों ही एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे मेटल्स को। मेटल्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करती है, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये मेटल्स यूज होती हैं। तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 है दे शो मेटालिक लस्टर। इनकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है, चमकीली होती है, ठीक है। नंबर 2 है they are malleable and ductile। अब ये दोनों वर्ड क्या है। मैलेबिलिटी जो होता है इसके अंदर मेटल्स को रोल किया जाता है, उन्हें रोल करके उनकी शीट्स बनाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं चादरें बना देना मेटल्स की, जिसके बाद फिर बाकी चीजें बनती हैं। यानी मैलेबिलिटी का मतलब है कि
मेटल्स को रोल करना और उसकी चादरें बना देना, शीट्स बना देना। और डक्टाइलिटी का मतलब होता है कि उनको कूटना, उनको इतना बारीक कर देना कि उनकी वायर बना देना, तार बना लेना उनकी, उसको डक्टाइल कहते हैं। मेलेबल का मतलब है कि मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर देना, और डक्टाइलिटी का मतलब है कि मेटल्स से वायर बना देना, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होती हैं। अगला जो है इसका यूज वो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनका। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बर्तन वगैरह के अंदर, वायर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, कहते हैं कि वायर जो वो जल गई। वायर क्यों जलती है? उसके जलने की वजह ये होती है कि करंट ज्यादा होता है और वायर जो होती है वो बारीक होती है, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर इसीलिए वहां पे अच्छी वायर इस्तेमाल की जाती है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा होगा, जिससे वो नहीं जलेगी। तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, जो इनको इन चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेटल को, उसके लिए इनको कारआमद बनाता है। और उसके बाद इसका अगला यूज जो है नंबर 4, वो हमारे पास है ग्रेटर साइज, एटॉमिक साइज आप कह सकते हैं, चलें, एटॉमिक साइज इज ग्रेटर। इनके एटम का साइज बड़ा होता है। अब एटम का साइज जब बड़ा होगा मेटल्स के, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? उससे हमें यह मिलेगा कि जब मेटल के एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। मेरे बच्चों को पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, इट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्टली लूज बॉन्डेड एटम फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो ताकत चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि एटम का साइज बड़ा है। एटम के साइज के बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो होगा, न्यूक्लियस का असर जो होगा, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो वीक हो जाएगी, जिससे इसको वहां से निकालना आसान हो जाएगा। और फिर मेटल जो है वो आसानी के साथ कैटाइंस बना सकेंगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो डेफिनेटली वो कैटाइन बनाएंगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कैटाइन फॉर्मेशन इजी, कैटाइन फॉर्मेशन मेटल्स के लिए, जिससे कैटाइन बनाना आसान हो जाएगा। और इसका लास्ट जो है वो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। heat and electricity in solid and liquid state। ये देखिए यहां पे हमने मेंशन किया दोनों, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर हैं, उनको कंडक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनको वायर्स वगैरह के लिए और इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, ये क्यों होता है? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल फ्री। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अगर आपको याद हो, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था और डायग्राम भी बनाई थी कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके अंदर पॉजिटिव को नेगेटिव ने घेरा हुआ होता है। यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यों इनको कहा गया? इसलिए कि इनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होती,
इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो दीज आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, तो बेटा इसको आप लोगों ने लर्न करना है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपको करना हो पोलर और नॉन पोलर और मेटल्स दोनों की करैक्टरिस्टिक्स को, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।